नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये कुछ खास नहीं कर रहे हैं, आगे पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि घर से अभी दूर है तो घर जाने के बाद उन्नति है और या फिर घर से बाहर की उन्नति है, और पॉलिटिक्स में क्या नसीब को आजमाया जा सकता है, क्या भविष्य को पॉलिटिक्स में देखा जा सकता है, चूंकि बहुत इच्छा रखने वाले व्यक्ति हैं, और आगे की जिंदगी में क्या कुछ होने वाली चीज़ें हैं, उन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके सारे ही क्वेश्चंस को हम दूर करेंगे। तो आपके हाथ पर व्यापार की भी बड़ी अच्छी रेखा है, व्यापार करने के भी बड़े अच्छे योग हैं और पॉलिटिकल सफलता को लेकर भी चीज़ें अवस्थित हैं। तो आज की वीडियो में उन सभी लोगों के क्वेश्चंस का भी हम जवाब करते हुए नजर आएंगे जो खास करके राजनेता बनना चाहते हैं, राजनीतिक से ताल्लुकात रखना चाहते हैं और राजनेता, अच्छे राजनेता, सफल राजनेता के रूप में अपने आप को देख रहे हैं। उन सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले उसी बात पर चलेंगे, इनके प्रश्न पर ही चलेंगे ताकि मैं इनके प्रश्न का उत्तर भी कर पाऊं और आपके भी। तो पॉलिटिकल सफलता को लेके दो महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। वैसे तो काफी ग्रहों का महत्व होता है, लेकिन बृहस्पति और चंद्रमा ये दो मेन प्लैनेट है अगर आपको सही मायने में सफल राजनेता बनना है तो। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज सूर्य। सूर्य तो सर्वे सर्वा है, ये हर किसी के हाथ पर अच्छा होना चाहिए अगर वाकई उन लोगों को सफलता प्राप्त करना है जिंदगी में। तो सूर्य का तो बड़ा महत्व ऐसे भी है, सूर्य का बड़ा महत्व तो ऐसे भी है। तो आइए हम देखते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा बृहस्पति तक जाए, जैसे इस हाथ पर दिख रहा है, और एक भाग्य रेखा सैटर्न तक रहे, उससे कोई विशेष टेंशन नहीं है, और एक भाग्य रेखा चंद्र से निकल के जाए तो जातक एलिजिबल हो जाते हैं पॉलिटिक्स में आने के लिए। अब किस प्रकार की सफलता ये प्राप्त करेंगे, इसके लिए और रेखाओं का महत्व हो जाता है और चिन्हों का महत्व हो जाता है। अगर आपकी भाग्य रेखा प्रबल है तो जिले स्तरीय सफलता को आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर सूर्य रेखा इतनी बड़ी है तो एमपी भी आप बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक कंडीशन है, अगर जीवन रेखा पर निरंतर रूप से प्रगति की रेखा मौजूद है तो नीचे से शुरुआत करोगे और धीरे धीरे करके लाइफ में आगे ही बढ़ोगे। अब इनके हाथ के हिसाब से क्या सफलता दिख रहा है, तो ना ही इनकी सूर्य रेखा बहुत प्रबल है और बृहस्पति भी मुझे कोई खास प्रबल दिख नहीं रही है। चंद्रमा प्रबल है, नॉर्म्स अच्छे हैं, जो कि एक रेखा भाग्य रेखा बृहस्पति पर जा रही है, एक चंद्र से स्टार्ट हो रही है। तो इस दो वजह से ये बात कहा जा सकता है और कहना अनुचित नहीं है कि ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स में जा सकते हैं लेकिन अपने गांव स्तरीय सफलता को प्राप्त करेंगे, जैसे पंचायत मुखिया, ग्राम पंचायत प्रधान, इस प्रकार की सफलताओं को ये कहीं ना कहीं प्राप्त करेंगे। उच्च स्तरीय, जिला स्तरीय सफलता को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपसे मैं ऑनेस्ट ही रहना चाहूंगा, और कहीं ना कहीं प्रश्न भी इनका उसी डायरेक्शन में मैंने देखा। तो बेशक आप वो कर सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो बेशक प्रयास कर सकते हैं। एक आयु के बाद आपकी प्रगति की रेखा है, आज के समय में 32 वर्ष की आपकी आयु हो गई है, तो खुशखबरी मैं दूंगा जीवन रेखा से जब बताऊंगा। तो पहले प्रश्न थे और आप सभी समझ पा रहे होंगे कि अगर आपकी बृहस्पति प्रबल है, चंद्रमा प्रबल है, सूर्य रेखा अच्छी है, सूर्य पर्वत अच्छा है, तो ही जाके आपको उच्च स्तरीय पॉलिटिकल सफलता मिल पाएगी, अदरवाइज बहुत दिक्कत है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात, और इनके एक प्रश्न भी हो गए, पॉजिटिव चीज को मैंने देख भी लिया। अब दूसरे ही तरफ व्यापार के बड़े अच्छे योग आपके तले पर अवस्थित है। अगर मैंने उसको गहराई से देखा तो एक बहुत शानदार बुद्ध रेखा मुझे दिखी, और इस बुद्ध रेखा के साथ एक धन त्रिभुज जैसी आकृति बनते हुए नजर आई। तो इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार का धन त्रिभुज अगर व्यक्ति व्यापार करे तो करोड़ों रुपए दे सकता है। चूंकि ये बुद्ध रेखा में बहुत स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि आपका इंक्लिनेशन, आपका झुकाव व्यापार के प्रति नहीं है, किसी और चीज के प्रति है। लेकिन अगर आपने व्यापार किया तो व्यापारिक सफलता को लेके भी आपके हथेली पर बड़ी अच्छी चीजें अवस्थित है, बड़ी मधुर चीजें अवस्थित है, जहां पर से जातक व्यापारिक सफलता को भी अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तो हो गए दो प्रश्न इनके मोटा मोटी तौर पर। बाकी जीवन रेखा पर जब आऊंगा तो और भी जो छोटे बड़े प्रश्न बने हैं, बचे हैं, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। अभी इनके हाथ पर अवस्थित और पॉजिटिव चीजों को मैं देखना चाहूंगा। तो देखो, एक समय के बाद आपकी जीवन रेखा पर, यह आपकी कंप्लीट लाइफ लाइन हो गई। उस लाइफ लाइन पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो कुछ प्रगति की रेखा है, जातक की जिंदगी में प्रगति एवं तरक्की होती है। और भाग्य रेखा आपकी प्रबल है, नो डाउट, प्रबल भाग्य के मालिक हैं।
36 के बाद मधुर रही है, ज़्यादा पतली है, और आगे भी भाग्य रेखा ठीक है। 2 लाइंस बन रहे हैं, पॉलिटिकल सफलता को लेके भी चीज़ों को बता रहे हैं। बुध रेखा में बहुत ताकत नहीं है, लेकिन यह बन रहा है, तो अगर आपने व्यापार किया तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रकार का धन त्रिभुज बना है, जो कि अभी बहुत सक्रिय नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये सक्रिय भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अगर और पॉजिटिविटी पर नज़र डालता हूँ, तो मुझे सूर्य रेखा आपकी बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रही है। इसके लिए तो मैं कुछ सार्थक उपाय दूंगा, हल्की हल्की से बनी हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मान पा रहा हूँ मैं। एक ट्रायंगल जैसी आकृति है, यहाँ भी है, 2 ट्रायंगल है तो फायदा कराते हैं, लेकिन जब तक ये वाली रेखा स्ट्रांग ना हो जाए तब तक इस त्रिभुज का भी कोई विशेष महत्व नहीं है। अब इसको स्ट्रांग करने के लिए क्या करना है, मैं पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिविटी भी बता रहा हूँ। आपको रोजाना सूर्य को जल देना है, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करके। ये आपके लिए अति लाभकारी रहेगा। ये करने के बाद आपकी ज़िंदगी पर बहुत सफलता और तरक्की देखने को मिलेगी। पहली बात, बाकी और कुछ सार्थक उपाय हैं तो मैं दे दूंगा। इसके बाद थोड़ा बृहस्पति दबाव में है, तभी जाके अभी तक आपकी स्टेबिलिटी नहीं आई है। यही कारण रहा है अनस्टेबिलिटी का, जहाँ अभी आप अनस्टेबल फील कर पा रहे हैं, ये विशेष कारण यही है इसका। दूसरा विशेष कारण है कि आपकी राहु रेखा ने आपका पीछा नहीं छोड़ा है आपके 32-33 वर्ष की आयु तक। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि आप कोई भी चीज़ बहुत बारीकी के साथ नहीं कर पा रहे हैं, या स्टेबिलिटी की कमी है। आज भी इनके कोई बहुत अच्छे नौकरी इनके पास नहीं है, या आज भी कुछ डिसाइड ही कर रहे हैं करने हेतु, तो राहु रेखा भी एक विशेष कारण है। तो केवल डिसाइड मत करिए, उस पर इनिशिएटिव भी लीजिए, आप तरक्की जरूर करेंगे लाइफ में। अगर मैं और चीज़ देख लूँ तो अब इनके प्रश्न पर को तो मैंने सुन ही लिया है। अभी इनके जीवन रेखा से और चीज़ों को बता दूंगा। जो मोटा मोटी तौर पर नेगेटिविटी दिख रही थी वो बता दिया मैंने। बाकी जब इनके अध्ययन करूंगा जनरल, तो फिर जो भी नेगेटिविटी निकल के आएगी उस सबको बता दूंगा। तो अभी जीवन रेखा से चीज़ों को क्लियर करता हूँ। तो ये हो गई इनकी मस्तिष्क रेखा, ये हो गई इनकी जीवन रेखा। ये दोनों काफ़ी इंडिपेंडेंट दिख रही है मुझे। तो जब इस प्रकार की इंडिपेंडेंसी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में दिख जाए, तो ये साबित करती है ऐसे व्यक्ति माइंड से तो इंडिपेंडेंट होते हैं, भले ही कर्म से ना रहे, लेकिन माइंड से तो बहुत रहते हैं। अच्छे परिवार से भी होते हैं, चूंकि कुछ प्रगति की रेखा भी थी। एक दिक्कत के योग बने थे, ये लगभग 18वें वर्ष की आयु में थे। एक 22 वर्ष में तरक्की थी, फिर एक 24 वर्ष में था, 25 में दिक्कत, 26 में तरक्की, एक 27 में दिक्कत, फिर एक 28 में तरक्की, वहीं पर एक दिक्कत भी थी, 30 में एक दिक्कत था, फिर एक 32 में दिक्कत था, फिर एक लगभग 34 में। 34 तक तो राहु रेखा है, 34 तक तो अनस्टेबिलिटी आपकी रहेगी। फिर 35 वर्ष में तरक्की है, फिर 35 के बाद ना कंटिन्यू कुछ तरक्की की रेखा आपकी मौजूद है। हल्की फल्की राहु रेखा है, विशेष साइड इफेक्ट नहीं डालेगी। 35 से लेकर 42 वर्ष का आयु आपके लिए लाइफ चेंजिंग रहेगा। इस आयु में आपको कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल सफलता की भी बात कर रहे थे, तो ये आयु आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। अगर आपने इस आयु में इनिशिएटिव लिया तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, ना कि तो बात ही नहीं है। उसके बाद भी आपकी जीवन रेखा स्मूथ है। एक तरक्की का योग और 52 वर्ष के आसपास थे, फिर 54 वर्ष में थे। एक बड़ा सा त्रिभुज 54 वर्ष से लेके लगभग ये 70 वर्ष की आयु तक था। इसके बाद भी जीवन रेखा बढ़िया है। तो लाइफ लाइन में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, और जीवन रेखा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। आगे तरक्की के ही योग बने थे, जिंदगी पर प्रगति ही होती है संदर्भ में। इसके बाद देखा जाए तो एक जबरदस्त मंगल रेखा, ये वाली भी मंगल रेखा दिख रही है मुझे, जो कि बड़ी शानदार रूप से नजर आ रही है। तो पॉजिटिविटी है, जीवन में तरक्की है, कंफर्टेबिलिटी रहेगी, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, इनके क्वेश्चंस। अभी इनके तरीका हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आ गया स्क्वायर स्पाम। प्लेनेटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कारक हथेली, कंफर्टेबल लाइफ है, लेकिन थोड़ा सा हार्डपन है हथेली पर। तो शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, जो भी आप तरक्की अपने ज़िंदगी पर हासिल करना चाह रहे हैं। तो गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो मिल जाती है। एक ज़बरदस्त थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। यवा करती जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, बड़े महत्वाकांक्षी है। बेहतरीन थंब है, स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं आप। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। ये लाइन से इसी बात का परिचय कराती है। टिंडकर अच्छी धार्मिक आशा है, सैटर्न फिंगर लंबी, काफ़ी हिम्मती भी है और मेहनती भी है। ये हिम्मत को बता रहा है, ये मेहनत को बता रहा है, ये हिम्मत को बता रहा है। जातक बहुत हिम्मती है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है, वाक्पटुता बड़ी अच्छी है, समझदार भी है, बिजनेस की एबिलिटी भी है, बिजनेस करने का गुण भी है। तो अगर आप करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं। बृहस्पति का यहाँ पर दबाव थोड़ा उपाय तो मांगता है, नहीं तो थोड़ा स्ट्रगल बना के रखेगा। हालांकि 36 वर्ष से लाइफ में परिवर्तन ये स्क्वायर दिखा रहा है। कुछ परोपकारी रेखा है, परोपकारी तो है, लोगों के लिए करना चाहते हैं। मस्तिष्क रेखा बड़ी प्रबल है, दिमाग के तेज है। हृदय रेखा अच्छी है, तो मस्तिष्क हृदय रेखा आपकी बहुत शानदार है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। इरिटेट कभी कभार हो जाया करते, वो सामान्य है।
यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक। कुछ दो तीन क्षेत्र, दो तीन ब्रांचेस के साथ है, दो तीन क्षेत्र से पैसा आता है, लेकिन थोड़ा ताकत कम है, थोड़ा इसमें स्ट्रेंथ आ जाए तो और बेहतर। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी नहीं है, इसके लिए आपको उपाय दे दिया, बाकी और दे दूंगा। त्रिभुज है, जब ये सूर्य रेखा सक्रिय होगी उपाय करने के बाद, या अगर आप अपने जीवन में कुछ करने लगोगे तो ये खुद ब खुद डार्क हो जाएगी। हालांकि जहां से सूर्य रेखा आपकी स्टार्ट हुई है, ये 35 वर्ष के बाद ही तरक्की को बता रही थी। सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से दिमाग बहुत तेज होता है, जोड़ो मंगल प्रबल है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई डाउट नहीं है। मंगल चूंकि बहुत अच्छा है आपका, ऐसे व्यक्ति अगर कुछ करना चाहे, अगर ये रियल एस्टेट के काम में भी जाना चाहे तो बेशक जा सकते हैं और बेशक तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं, चूंकि आपका दोनों मंगल बढ़िया है। चंद्रमा भी अच्छा है, कुछ ये लाइन से ये इंडिकेट कर रहे थे यात्राओं को, जो कि सामान्य रहेगी। और जब इस प्रकार की साफ सुथरा चंद्रमा हो तो जातक का जो विशेषकर कार्य होता है वो घर से जुड़ा हुआ ही होता है। आपके एक प्रश्न थे, घर से दूर रहूं या घर के नज़दीक रहूं, तो घर के नज़दीक ज़्यादा फायदा आएगा। हालांकि दूर रहने के योग थे तभी आप चले गए, लेकिन फायदा नजदीक ही आएगा, क्योंकि ये आयु से आप निकल चुके हैं, इस भाग्य रेखा की आयु से। ये भाग्य रेखा की आयु अभी आपकी यहाँ पर चल रही है, अभी आपकी लगभग 32 वर्ष की आयु है, तो कह लो ये यहाँ पर चल रही है। 32 वर्ष के बाद भाग्य रेखा बेहतर है। इसी आयु में एक नेगेटिव एक्सपेंस था, 36 से फिल कमाल है, और ये कुछ स्क्वायर बन रहे लेकिन बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं मुझे लग रहे हैं। जब तक इसमें विजिबिलिटी ना आए तब तक इसके विषय में कुछ बात कहना अनुचित है, लेकिन संभवतः आने वाले समय में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अभी आप कुछ कर भी तो नहीं रहे हैं, करेंगे तभी तो जिंदगी पर तरक्की होगी। जीवन रेखा बड़ी अच्छी, आयु दीर्घायु है, मंगल रेखा शानदार है। थोड़े बहुत टेंशन लेने के योग है, इंसान थोड़ा सोचते हैं लेकिन बहुत बहुत लिमिटेड टाइम के लिए सोचते हैं। क्योंकि मंगल प्रबल है, एक पराक्रम, समर्पण, तेज तो रहता ही है। लग्जरी का प्रॉपर लाइन्स, लग्जरियस लाइफ रहती है। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता है। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस का योग था, इंसान थोड़ा स्ट्रेस लेता है या पारिवारिक स्ट्रेस रहता है, लेकिन शुक्र देखा जाए मुख्य रूपेण तो शुक्र बड़ा बढ़िया है, तो कितना भी स्ट्रेस आ जाए लाइफ तो अच्छी ही कटती है, कंफर्टेबिलिटी से कटती है। तो अच्छी हथेली है आपकी। शादी के बाद विशेषकर भाग्योदय होता है, शादी इस केस में थोड़ी लेट होती है, लेकिन शादी के बाद भाग्योदय जरूर होता है, ये कंफर्म था। तो ये था इनका तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।